क्या लग रहा है जैसे सरकार? बीजेपी बोलती है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनके कहने की बात है। ऐसा तो संभव है ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे आज के दौर में, क्योंकि इस तरह क्योंकि मोदी की लहर नहीं है उस तरह से जैसा हमने पिछले इलेक्शंस में देखा। मोदी सरकार जो वैकेंसी नौकरी के वादे किए थे वो वादे भी नहीं हुए। नहीं, उतने नहीं हुए पूरे, नहीं हुए पूरे। हम तो आज वो 15 लाख रुपए का वेट कर रहे हैं जो, हाँ, जो मोदी जी ने बोला था कि भाई 15-15 लाख रुपए एक एक आदमी को हम देंगे, खाते में आएंगे। हाँ, खाते में आएंगे। तो वो तो है नहीं, काला धन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अमित शाह जी बोले जुमला था वो तो। हाँ, नहीं, ये तो अब वो ही जाने। क्या देख रहे हैं मंडी का माहौल क्या है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? मंडी की हवा तो विक्रमादित्य की साइड चली है और कंगना जी के मुंह में थोड़ी अभी उनको समझ नहीं आ रही क्या बोलना है। वो बिना समझे कुछ ना कुछ बोले जा रही है और मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस की साइड हवा जाएगी। मतलब माहौल है कांग्रेस का। कांग्रेस का पूरा माहौल है। मैं आपके साथ राशिद, इस वक्त हम लोग हिमाचल प्रदेश की मंडी में हैं और यहाँ लोगों से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान की पूरी नज़र जो है अब मंडी पे शिफ्ट हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पे भाजपा से कंगना रनावत ने भाजपा के यहाँ पे उतारा और इंडिया गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह यहाँ से कैंडिडेट है। एक बार आपको दिखा दें कि ये नज़ारा जो है यहाँ मंडी का, उसके बाद यहाँ लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत कर लेते हैं क्या माहौल देख रहे हैं। मेरा नाम ललित ठाकुर है। अच्छा ठाकुर साहब, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास। दोनों कैंडिडेट्स के बीच में बड़ी टफ सी फाइट लग रही है। टफ लग रही है। हाँ, वी कांट से एनीथिंग कि ये पर्टिकुलर हावी है रहेगा उसके ऊपर, क्योंकि कार्य एक जो है जमीन से जुड़ा हुआ नेता है और एक इंटरनेशनल फेम अभिनेत्री है। अब दोनों तरह से देखा जाए तो अब किसका पलड़ा भारी है कहना मुश्किल है। आप किसको पसंद कर रहे हैं? पसंद तो सभी को करते हैं, दोनों ही कैंडिडेट हमारे फेवरेट हैं। दोनों फेवरेट। एक हमें मंडी का जब कैंडिडेट है कंगना जी, जब वो जीतेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस रहेगा मंडी की कंस्टिट्यूंसी। और दूसरे जो हैं वो हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह जी के बेटे हैं, शान हैं हिमाचल की, और बड़ा अच्छा उनका विज़न है, एक अच्छा आगे को करने के लिए उनकी क्षमता है, तो उनको भी हम पसंद करते हैं। मतलब बराबरी का मुकाबला है। बराबरी का मुकाबला है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, सरकार के 10 साल के कार्यकाल को किस तरह से देख रहे हैं मोदी सरकार की? साथ साथ कुछ डर भी लग रहा है। जिस तरह से एक माहौल सा बन गया है, मोदी में हो गया है हमारा हिंदुस्तान, और बहुत सारी ऐसी एजेंसीज़ हैं हमारी जिनका एक तरह से हम कहें कि दुरुपयोग हो रहा है, वो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब भी कोई इस तरह के बड़े से कोई कार्यक्रम होते हैं, जैसे इलेक्शंस आते हैं, तो जैसे हमारा चीफ इलेक्शन कमीशन है, कुछ और हैं, जजेस हैं, कुछ कोई भी बड़ी पोस्ट पे है, ईडी है, सीबीआई है, ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो कहीं गड़बड़ी है, डाउट है, मतलब डाउट है, और उससे एक डर लगने लगता है कि पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बेरोजगारी महंगाई है, इस नाम से मोदी थर-थर कांपने लगते हैं, पसीना छूट जाता है उनका। डिबेट करके दिखाए हमसे इस मुद्दे पे। ये तो काल बना रहे मोदी जी, डंका बजा रहे हैं। ये तो बात सही है। पिछले 10 साल से मोदी जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है जिसमें कोई भी प्रेस कॉरेस्पोंडेंट उनसे फ्रीली बात कर सकें, उसके ऊपर वो जवाब दे सकें। ऐसा लगता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। जब भी वो कहीं बैठते हैं, किसी भी चैनल पर बैठते हैं, तो वो एक तरह से हमें गलत लगता है। और उस लिहाज से राहुल जी जो हैं, उनकी सोच अच्छी है। वो बोलते हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अगर कोई नेता है तो उसको चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, लोगों को पता चले कि कौन किस तरह की बात कर रहा है। राहुल गांधी ये भी बयान दे दिए कि 200 पार भी नहीं होने वाला भाजपा, 150 सीटें आएंगी। आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो तो ऐसा है कि उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। एक नेता है, वो तो यही बोलेगा। ऐसा कैसे बोल देगा कि 250 पार जाएगा, 300 पार जाएगा। जैसे बीजेपी बोलती है कि हम 400 पार जाएंगे, तो ये तो उनके कहने की बात है। ऐसा तो संभव है ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे आज के दौर में, क्योंकि इस तरह क्योंकि मोदी की लहर नहीं है उस तरह से जैसा हमने पिछले इलेक्शंस में देखा। धर्मपाल गुप्ता। बताइए क्या लग रहा है, 10 साल के कार्यकाल मोदी सरकार का कैसा रहा? नहीं, अच्छा रहा, बिल्कुल अच्छा रहा, परंतु उनका एक ही ये रहा कि एक हमारा जो छोटा व्यापारी है वो उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। छोटा व्यापारी को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। कह रहे महंगाई, बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी करी बहुत ज़्यादा है। मोदी जी वो तो कोई भी, चाहे एक आए चाहे दूसरा आए, कंट्रोल कोई नहीं कर पाएगा इस चीज़। मोदी सरकार जो वैकेंसी नौकरी के वादे किए थे वो वादे भी नहीं हुए। नहीं, उतने नहीं हुए पूरे, नहीं हुए पूरे। हम तो आज वो 15 लाख रुपए का वेट कर रहे हैं जो, हाँ, जो मोदी जी ने बोला था कि भाई 15-15 लाख रुपए एक एक आदमी को हम देंगे, हाँ, खाते में आएंगे। तो वो तो है नहीं, काला धन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। अमित शाह जी बोले जुमला था वो तो।
हाँ नहीं, ये तो अब वो ही जाने। कंगना रनावत जो बोली थी कि आज़ादी 2014 के बाद मिली है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज़ादी तो चलो कब से मिली हुई है ना। तो वो कह रही 14 के बाद मोदी जी आए तो देश आज़ाद हुआ है। नहीं, देश ऐसा हो कि जो काम काफ़ी सालों से स्लो चले हुए थे, उन कामों में रफ्तार बढ़ी इसमें। 10 सालों में काफ़ी काम हुए जो अब लोगों को दिख रहे हैं। अरे कंगना रनावत जो बोली 14 के बाद आज़ादी मिली है, आपको क्या लग रहा है अंकल? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। कह रहे मोदी जी आए सबका विकास हो रहा है, मोदी जी आए तो सब अच्छा हो रहा है, ऐसा है? पहले सरकारें, आप तो काफ़ी उम्र भी आपकी है, पहले की सरकार कैसे चल रही थी? ये पहले की थी, अच्छी थी, ऐसा नहीं था। बढ़िया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है मंडी शहर में, वो आज़ादी के बाद बना है 2014 से पहले। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सुई तक हिंदुस्तान में नहीं बनती थी, और सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ये सब कुछ चला है। आज़ादी क्या चली है, सड़कों की हालत पतली है, ठीक है ना, महंगाई इतनी ऊपर उठ रही है, काहे की आज़ादी, किसकी आज़ादी, हमें समझ नहीं आ रही बात, ठीक है ना। 1,000 रुपये से ऊपर सिलेंडर हो गया, गरीबों के लिए पता लगेगा उनको भी आज़ादी है कि नहीं है। लेकिन लोग तो खुश हैं, आपके साथी बैठे कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी कर रहे होंगे इनके लिए अच्छा काम, हमें तो नहीं लगता ऐसा कोई काम इतना अच्छा किया है। आज़ादी कब मिली सर? बिल्कुल सर, अंग्रेजों ने हमारे देश पर राज किया है, जब वो यहाँ से चले गए तो वो आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं है कि आपको किसी को खुश कर दिया, किसी को नाराज कर दिया, बेरोजगारी बढ़ा दी। वो तो कह रहे हैं कांग्रेस का ही, फिर मोदी जी आज़ादी लेके आए। अरे ऐसा ही है, कांग्रेस का भी टाइम था जब उनकी सीट 400 से पार जाती थी, ऐसा नहीं है, समय होता है, ये कर रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं कि अब जो पोजीशन है 10 के बाद 14, 14 के बाद 19 को आप देख रहे हैं, तो अभी इलेक्शन हमें टफ लग रहे हैं। 2014 में जो मोदी की लहर थी उसमें हर घर घर मोदी की बात होती थी, अब ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि नेशनल लेवल पे जितनी भी इंडी गठबंधन है, अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो कल को क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग चीज़ है, पर हर आदमी की सोच अपनी होती है, हर इंडिविजुअल जो है सोचता है। गरीबों की अपनी सोच है, उनके दायरे कुछ और तरह के लिमिटेशंस हैं, वो उसी में सोचेंगे कि महंगाई कहाँ जा रही है और आज़ादी कब मिली है, वो उसी तरह से देखेंगे, ठीक है ना। तो महंगाई मुद्दा होगा, मतलब महंगाई मुद्दा है, क्यों नहीं है महंगाई मुद्दा। आज एक गरीब है, जीएसटी का कलेक्शन कर रही है गवर्नमेंट, तो मैं सुन रहा था कि उसमें से जो 30% कलेक्शन जो होती है वो 50% से बिलो जो लोग हैं हिंदुस्तान के वो दे रहे हैं। 30 मतलब कहने का मतलब कि जो 30% कलेक्शन जो है, जो रादर 50% जो कलेक्शन है वो 30% जो लोग गरीबी के आसपास है वो उनसे कलेक्शन हो रही है, और ऊपर की जो वो तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा जीएसटी का, ठीक है ना। तो इस तरह से नहीं होता है। लेकिन अच्छे दिन का वादा मोदी जी जो किए थे, लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं, आपको दिख रहा है कहीं? 4 तारीख को पता लग जाएगा अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। क्या देख रहे हैं मंडी का माहौल, क्या दिख रहा है यहाँ पे? मंडी की हवा तो विक्रमादित्य की साइड चली है, और कंगना जी के मुंह में थोड़ी अभी उनको समझ नहीं आ रही क्या बोलना है, वो बिना समझे कुछ ना कुछ बोले जा रही है, और मुझे लग रहा है इस बार कांग्रेस की साइड हवा जाएगी। माहौल है कांग्रेस का पूरा माहौल है। कंगना रनावत बयान दी थी कि 14 के बाद आज़ादी मिली है। देखो, अब उनका विजन है मोदी भक्ति करना, मंडी में तो कांग्रेस ही रहेगी। अभी पीछे कोई इंटरव्यू देखा मैंने, वहाँ बोलते कि 50 करोड़ खाते खुलवाए, उसमें से 75 करोड़ महिला गया, तो ये कैसा बयान हुआ। उन्हें पता ही नहीं क्या बोलना है। बस अगर बाई चांस जीत भी जाती है वो सिर्फ मोदी करके जीतेगी, बट उनके फेस पे, कंगना के फेस पे मंडी वाले वोट नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो देखो जहाँ भी जाती है कभी बोलती है मेरा घर है, बॉम्बे साइड जाएगी तो बोलेगी मुझे यहाँ अच्छा फील होता है, हिमाचल आएगी बोलेगी यहाँ होता है। एक इंटरव्यू देख रहा था, कह रही मंडी की बेटी हूँ मैं। देखिए, जब से वो एक्ट्रेस बनी है एक बारी उन्होंने यहाँ पे मतलब कुछ आए नहीं, ना कोई रोड शो किया ना कोई रैली की, बस यहाँ पे शेरी मंच में अपना स्पीच दी थी, भाषण दिया था। तो मुझे नहीं लगता वो जीत पाएगी इस बारी। कौन? कंगना रनावत नहीं जीत पाएगी। आज़ादी को लेकर, भगत सिंह को लेकर जो बयान सब दिए थे उनको किससे देख रहे हैं? मतलब कि मोदी जी आए तो आज़ादी मिला, जो शहीद हुए थे वो लोग आज़ादी नहीं दिलवाए थे। हाँ वो तो है, ऑब्वियसली उनको अपना क्रेडिट्स नहीं मिल रहा। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं आप लोग इस बार? युवक हम ये सोच रहे हैं कि मोदी जी जब आए तब आज़ादी हुई, उससे पहले लोग तो ऐसे कह रहे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे, उसके पहले भी तो देश चल रहा था।
मोदी जी के आने से पहले भी तो देश चल रहा था, ऐसा थोड़ी कि देश ही नहीं चल रहा था। अब ऐसा है, हमें चाहिए युवा अभिनेत्री हैं, उनको इतनी पॉलिटिक्स की नॉलेज नहीं है, वो पॉलिटिक्स में आने की कोशिश तो कर रही हैं, उनके कभी किसी को टारगेट कर रही हैं, कभी सुक्खू जी को टारगेट कर रही हैं, कभी विक्रमादित्य जी को टारगेट कर रही हैं। उनको पूछो उन्होंने करना क्या है, उन्होंने क्या करना है। लोगों को टारगेट करने से पहले खुद बताओ उनकी प्लानिंग्स क्या है। वो तो कह रही है अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा फेमस हम हैं। ऐसे तो देखो जी, कोई भी कह रहा है इस बारी 400 पार 400 पार, 400 पार कैसे हो जाएगा। एक नॉलेज की बात होती है कि एकदम आप पहले डिसीजन बता दो, काम आपने करो। हमें चाहिए काम की सरकार आनी चाहिए जो भी काम कर सके। हमें ये सरकार नहीं चाहिए, हमें ना मोदी जी, राहुल गांधी जी, हमें इसमें से कोई नहीं इशू है। हमें चाहिए जो हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए कौन सी बढ़िया सरकार है। अब राहुल गांधी जी कह रहे थे अपने इंटरव्यू में कि मोदी जी को बोल मैं तैयार देता हूँ डिबेट करने के लिए, उन्होंने आज तक डिबेट नहीं करी और मोदी जी उनका मजाक उड़ाते हैं। ही इज़ अ नॉलेजेबल बंदा, बहुत नॉलेज है उनको, ठीक है, उनकी नॉलेज का मजाक उड़ाया जाता है। चलो जैसा भी है, पर हमारा मोदी जी जब से आए हैं नो डाउट अच्छा रहा। जब जयराम जी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत काम कराए, 4 लेन का काम हुआ, सारा काम हुआ। चलो धीरे धीरे ही काम होता है, पर आगे से जो अब मुझे लगता है जो विक्रमादित्य जी करना चाह रहे हैं, जो उनके प्लान्स हैं। जब कंगना जी आए उन्होंने एक भी प्लान नहीं बोला, उन्होंने अपना बताया, मैं मंडी की बेटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं मोदी जी ने थोड़ी आना इधर काम कराने। काम तो जो इधर से खड़ रहा है उसने कराना है। विक्रमादित्य जी एक एक चीज़ जाके बात सुन रहे हैं, वो धन मंगवाई में क्या काम कराना है उन्होंने वो भी काम सुन रहे हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो बंदा हमें वो चाहिए सरकार जो हमारी बात सुने, काम करने वाली चाहिए, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस हो। मतलब आपको अपना सांसद चुनना है। हाँ जी, हमें सांसद चुनना है। अभी बेस्ट कैंडिडेट वो हमें विक्रमादित्य जी लग रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि वो काम कराने के लिए तैयार है।